बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले जैसे आपके मुख्तलिफ़ सवालात हैं कि बुक के हवाले से पूछा जा रहा है। अमूमन लेक्चर में मैं जो है 2-3 किताबों से हवाला देती हूँ, लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए हम क्लास में अमूमन आपको पता है कि एक किताब जो है वो रिकमेंड करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पार्ट 1 में आपने शेख रफ़ीक की किताब से जो है उससे पढ़ा था, और उसी तरह से यहाँ पे भी अगर आप देखें तो तारीख़ इस्लाम की खिलाफत अब्बासिया में आप ये किताब जो है सेम वही राइटर हैं शेख मोहम्मद रफ़ीक साहब, उनकी किताब है। इसी से आप जो है अपना तैयारी करेंगे। इसके अलावा मेरे पास और है, ये प्रोफेसर अब्दुल्ला मलिक की है, ये भी इसमें काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आप देखें, अगर आप इसके अलावा आप पढ़ना चाहें तो जैसे कुछ कुतब मिसाल के तौर पे मैंने कल हवाला दिया था अपने लेक्चर में, मुख्तलिफ़ किताबें जो हैं उनको भी आप अपने ज़हन में रखते हुए वो भी आप इसके लिए तैयार कर सकते हैं। नोट्स वगैरह ले लेते हैं हम उनसे, या कोटेशंस वगैरह ले लेते हैं जो मुख्तलिफ़ सवालात के अंदर उनको ऐड कर लिया जाता है। तो आज का जो लेक्चर किताब का मैंने हवाला आपको दे दिया, तो चूँकि बिल्कुल स्टार्ट है, दूसरा चैप्टर है और इसमें पहला टॉपिक है वो अबू अल अब्बास अल सफ़ा है। अबू अल अब्बास अब्दुल्ला अल सफ़ा है। आपको पता होना चाहिए कि अबू अल अब्बास अब्दुल्ला अल सफ़ा जो था ये पहला अब्बासी खलीफा था। इसके पस मंज़र में, पूरी तहरीक अब्बासी के पस मंज़र में आपने पढ़ा कि किस तरह से इन्होंने तगोदो की और किस तरीके से ये अपनी खिलाफत जो है वो कायम करने में कामयाब रहे। यहाँ हम देखेंगे कि अबू अल अब्बास अल सफ़ा जब खिलाफत संभालता है उसका थोड़ा सा हम बैकग्राउंड देंगे, उसके बारे में, उसकी जो है इसका इंट्रोडक्शन जो है वो देंगे और बताएंगे कि पहले इस पर मुख्तलिफ़ सवालात आ सकते हैं, लेकिन जो हम थोड़ा सा उनके इब्तदाई हालात के बारे में बताएं तो ये मोहम्मद बिन अली अब्बासी के बेटे थे। और जैसा मैंने आपको बताया था कि इनकी पैदाइश हमीमा, जहाँ फ़लस्तीन में जब ये मुकीम थे और खुफिया तौर पे अपने आप को इन्होंने इनकी मुख्तलिफ़ तंजीमी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे थे, तो हमीमा में इनकी पैदाइश हुई। हमीमा में यहाँ पर रहकर उन्होंने तालीम हासिल की और उनके बारे में कहा जाता है कि वो बड़े पढ़े लिखे थे और बाज़ौक़ शख्स थे। और जो अल्लामा सयूती के बकौल उन्होंने सफ़ा ने जो है अपने भाई से, जिनका नाम इब्राहिम था, बहुत सारी हदीस पढ़ी थी और उनको ज़ुबानी याद थी। फिर इनके बारे में एक बात कि अब्दुल्ला बिन अल सफ़ा जो थे ये अबू जाफ़र मंसूर से छोटे थे उम्र में, लेकिन बतौर ख़लीफ़ा इनका जो तकर्रुर है वो पहले होता है। वो भी एक तरह से एक वाक़या बयान किया जाता है कि एक अब्बासी दाई जो हैं जिनका नाम अबू मोहम्मद सादिक़ खुरासानी था, वो एक दफ़ा आए और जब वहाँ पे ये सब लोग बैठे हुए थे तो उन्होंने जब अबू अल अब्बास अल सफ़ा को देखा तो उन्होंने देखते ही कहा कि ये पहला खलीफा होगा, इसको खिलाफत मिलनी चाहिए। तो ख़ानदान में से भी लोगों ने जो है इस बात को कबूल कर लिया और कहा कि जब भी हम अपनी तहरीक या अपने मकासद में कामयाब हो जाएंगे तो हम बतौर खलीफा इनका तकर्रुर करेंगे, या ये ही पहले खलीफा होंगे। और अमली तौर पे भी उन्होंने इसी बात पे अमल करते हुए अबू अल अब्बास सफ़ा को पहला खलीफा जो है वो नामज़द किया। इसके अलावा खिलाफत इनके ख़ानदान के पास कैसे आई वो भी एक तारीख़ है, और पिछले तमाम जो आपके लेक्चर्स हैं उसमें मैंने वो उसको बतदरीज बयान किया है कि ख़ानदान बनी हाशिम से खिलाफत जो है ख़ानदान बनी अब्बास को कैसे मुंतकिल हुई। इसके बारे में तारीख़ तिबरी जो है इलामा अबू जाफ़र जुरैर तिबरी जिनके बारे में कहा जाता है, उनकी एक किताब तारीख़ रसूल मलूक बहुत मशहूर है और उसकी बहुत सारी जिल्दें हैं। और ये तारीख़ इस्लाम पे उनका जो काम है वो काफ़ी हद तक जो है उसको एक अथॉरिटी समझा जाता है। उनके बारे में ये भी कहा जाता है, इवन उनके बारे में बहुत बातें भी मशहूर हैं
मिसाल के तौर पे मैं अगर हवाला दूं कि एक बात उनके बारे में ये मशहूर है कि जो अहले तशय्युअ थे वो समझते थे ये अहले सुन्नत से हैं, और अहले सुन्नत जो थे वो समझते थे ये अहले तशय्युअ से हैं। उनका मकसद ये होता था कि वो वाक़यात को जिस तरह से वो देखते थे या रवायात सुनते थे वो वैसे ही बयान कर देते थे। वो उसमें कोई भी जो है किसी तरीके से उसमें कोई मिलावट वगैरह या अपनी तरफ से कोई चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर पेश नहीं किया करते थे। तो इलामा तिबरी जो हैं और इलामा सियोती जो हैं वो ये उन्होंने लिखा कि रसूल अल्लाह ने अपने चचा अब्बास को फरमाया था कि जो खिलाफत है वो इनके ख़ानदान में मुंतकिल होगी, यानी कि ये हदीस हमें मिलती हैं। इस चीज़ का हवाला इलामा सियोती और इलामा तिबरी ने अपनी मुख्तलिफ किताबों में दिया कि खिलाफत जो है खिलाफत बनु अब्बास में मुंतकिल होगी। अब इस चीज़ को भी ये बनु अब्बास जो थे वो ये समझते थे और उनको तवक्का थी कि ये बात अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही है तो ये यकीनन सच बात है और ये पूरी होगी और इनको खिलाफत जो है वो इनके ख़ानदान में यकीनन मुंतकिल होगी। इसी तरह से हम देखते हैं कि और फिर यही हुआ, ये वाक़या हुआ, ये ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ, ऐसे वाक़यात हुए जिसके तहत वही ख़ानदान जो ख़ानदान बनी हाशिम था उसको खिलाफत किनको देना पड़ी, ख़ानदान बनु अब्बास के हवाले करना पड़ी। इसी तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो थे वो कोशिश के फ़ाइज़ कर देते, जो यहाँ कूफा में जो लोग मौजूद थे। एक बात ये भी की जाती है लेकिन बिल आखिर अबू अब्बास सफ़ा जो हैं वो वहाँ पे तशरीफ़ लाए कूफा में, और कूफा में उनकी जो बैत है वो की गई 749 में अक्टूबर में, और अगर इस्लामी हवाले से देखा जाए वो 12 रबीउल अव्वल का दिन था और 132 हिजरी को जामिया मस्जिद कूफा में, और इस तरह से बाकायदा अब्बासी खिलाफत का जो है क़याम हमें अमल में बाकायदा अब्बासी खिलाफत जो है वो कायम हुई। अब खिलाफत कायम होने के बाद जो अबू अब्बास सफ़ा थे उन्होंने पहला जो खुतबा दिया, उस खुतबे को के बारे में अगर हम बात करें तो जामिया मस्जिद में उन्होंने बहुत फसीह व बलीग अल्फाज में अपना खुतबा दिया, जिसमें उन्होंने इस्लाम को अपनी पसंदीदा दीन बनाया और इसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है उन्होंने बात की। उन्होंने ये कहा कि उसको अगर हम आगे किताब में देखें तो जो अब्दुल्ला मलिक की किताब है उसमें उन्होंने बहुत पूरा जो है खुतबा वो बयान किया हुआ है। लेकिन इसके बावजूद अगर हम देखें इस किताब में जो है शेख रफ़ीक साहब की किताब में, तो उसके चंद एक अल्फाज जो हैं वो बयान किए गए हैं, जिसको अगर हम बात करें तो इसमें उन्होंने अपने आप को कहा कि मेरा ताल्लुक़ भी अहले बैत नबी से, उन्होंने अपने आप को कहा हाज़रीन को मुखातिब करते हुए कि मेरा ताल्लुक़ भी अहले बैत नबी से है और सहाबा, और इसके साथ साथ उन्होंने सहाबा कराम की खिलाफत व हुकूमत की तारीफ़ की और बनु उमैया की मज़म्मत की और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने उनके मुज़ालिम का बदला लिया और बनु अब्बास को उनका हक़ दिलाया है। ठीक है। इसी तरह से हम देखते हैं कि एक और ऐलान जो ये अबू अब्बास सफ़ा अपने खुतबे में किया वो उन्होंने ये किया, उन्होंने कहा कि ख़बरदार मैं सफ़ा हूँ, यानी कि खून रेज़ हूँ, खून बहाने वाला हूँ। और इसी तरीके से उन्होंने बात की, मतलब इस चीज़ का इजहार बरमिला उन्होंने किया कि मेरे अंदर मतलब नरमी नहीं है। हाँ, अगर आप अच्छा काम करेंगे तो मैं आपका साथ दूंगा, लेकिन अगर इसके बरक्स अगर आप लोग इस तरह के कामों में पाए जाए जिसके तहत आप हुकूमत का तख्ता उठने की कोशिश करेंगे और या इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हुकूमत के ख़िलाफ़ हों, तो मैं आपके साथ सख्ती से पेश आऊँगा। मेरा नाम सफ़ा है, यानी कि खून रोज़ ये लक़ब जो है उन्होंने ख़ुद अपने लिए इख्तियार किया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा मैं आप लोगों की खिदमत के सिले में आपके वज़ाइफ में 100 दिरहम का इजाफ़ा करता हूँ ताकि आप पुरअमन रहें और हुकूमत के साथ ताउन करते रहें। जब हम किसी भी शख्सियत के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमने चाहे
सवाल कोई भी हो तो उसका पहले जो इब्तदाइया होता है वो हमें इस तरह से देना होता है कि उसका हम इंट्रोडक्शन देते हैं। मिसाल के तौर पे हम उस शख्सियत के बारे में बताते हैं, उनकी पैदाइश कहाँ हो, जैसे कि आपको मैंने इस लेक्चर में बताया कि हमीमा में हुई, वहीं पर इन्होंने इल्म हासिल किया और वो पढ़े लिखे और बाज़ौक़ इंसान थे, ये आप ज़िक्र करेंगे। इसके बाद आप थोड़ा सा जो जो सवाल बेसिकली होता है उस पर आ जाएंगे। लेकिन अगर ओवरऑल हम पढ़ रहे होते हैं जब भी किसी भी खलीफा का दौर, तो उसमें हम सबसे पहले उनकी मुश्किलात या मसाइल का बारे में तज़किरा करेंगे। उसमें एक चीज़ आप याद रखिएगा कि जो जंगें होती हैं वो बहुत ज़्यादा जंगें हैं, वो हम बार बार उनकी तफसील में नहीं जाते। जैसे कि बनु उमैया के दौर में आपने पढ़ा कि कुछ मशहूर जंगें थीं, जंग सलासल थी, जंग कादसिया थी, इनके बारे में हमने तफसील से पढ़ा। वाक़या करबला था। और लेकिन अगर हम गौर करें कि हर खलीफा के दौर में होने वाली जंगें, क्योंकि दौर ऐसा होता है कि उनको हर वक्त ही शोरशों से उनका मुख्तलिफ़ इलाक़ों में लोग जो हैं शोरशों से वबा किए होते हैं, तो उनका वास्ता पड़ता रहता है, तो हमने वो सब नहीं करना होता। लेकिन हम मुख्तसरन जब भी करेंगे कि किसी भी खलीफा का, और एक चीज़ को इसको बतौर आपकी समझ लें कि जब भी आप लिखें कि आप उसके स्टार्ट में ये लिख सकते हैं कि जब खलीफा वक्त ने इक़्तिदार संभाला तो उनको मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर शोरशों का सामना करना पड़ा और उन्होंने उनके ख़िलाफ़ मुहिम्मात भेजी। अगर वो मुहिम्मात कामयाब होती हैं तो आप उसके बारे में इस तरह से तज़किरा कर सकते हैं कि वो मुहिम्मात कामयाब रहीं, या फ़लाँ इलाके का अगर आप तज़किरा करना चाहते हैं, ख़ास तौर पे जैसे अबुल अब्बास सफ़ा की बात करेंगे तो दूर दराज इलाक़ों में जहाँ बनु उमैया के उस वक्त हुकूमत तस्लीम की जाती थी, तो अब ये हुआ कि वहाँ पर उनको पता चला जी तब्दीली मरकज़ में आ गई है, तो वो लोग जो हैं ऑब्वियसली जो इस तरह का सिस्टम तो नहीं था जो अब आज है, तो लोग जो हैं उन्होंने अपने वो जो हुकूमत का वो हुकूमत को तस्लीम करते थे उसको तस्लीम करने से इनकार कर दिया। मसलन सिंध के एक गवर्नर थे मंसूर बिन जमहूर, उन्होंने अब्बासी हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। यानी कि मरकज़ में तब्दीली आई और उस तब्दीली के नतीजे के तौर पे जो दूर दराज इलाक़ों के अंदर लोग हैं उन्होंने उस तब्दीली को कबूल करने से इनकार कर दिया। अब खलीफा के लिए ये भी एक चैलेंज होता था कि फ़लाँ इलाका अगर बनु उमैया के दौर में हमारे कब्ज़े में था तो अब ये इलाका जो है हमारे कब्ज़े में होना चाहिए, और इस तरह के मसाइल भी जो हैं वो खलीफा को दरपेश होते थे। इसी तरह से हम देखते हैं कि आखिरी उमवी खलीफा के दौर में जो मरवान सानी के ज़माने में यमनी और मुज़री कबाइल एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे। अब्बासी हुकूमत जब कायम होगी तो उनको एहसास हुआ कि एक ऐसी हुकूमत कायम होगी है जो अरबों की दुश्मन है। चुनाचे उन्होंने अरबियत के नाम पे जमा होना शुरू कर दिया और अब्बासियों के ख़िलाफ़ एक महाज जो है वो खड़ा करना शुरू कर दिया। तो हम देखते हैं कि अबुल अब्बास सफ़ा के लिए इल्मियों का रद्द-ए-अमल हम इस तरह कहेंगे कि बज़ाहिर तो उन्होंने कहा था कि हम देंगे इल्मियों को, हुकूमत देंगे, उनको हवाले करेंगे, और हम नाम भी उन्होंने बनी फ़ातिमा का इस्तेमाल किया था। तो अब जब हुकूमत उनको मिल गई तो उन्होंने हुकूमत उनके हवाले करने से इनकार कर दिया। अब ऑब्वियसली ऐसा था कि रिएक्शन होना था। इल्मियों के जहन में ये था कि ये तहरीक चूँकि उनके नाम पे चलाई जा रही है तो उनमें से जो लोग अहल थे उनको हवाले जो है वो ये कर दी जाएगी। लेकिन जब नहीं हुई बल्कि उसके बरक्स अहले इल्मियों के और हाशमियों के, अहले बैत के और बनु अब्बास के ताल्लुकात में मज़ीद दरारें जो पड़ी। ख़ास तौर पे इसको हम तफसील से पढ़ेंगे जब आप देखेंगे कि अबू अल अब्बास के बाद दूसरा अब्बासी खलीफा अबू जाफ़र मंसूर तख्त नशीन होता है, तो उस वक्त इमाम नफ्स ज़किया के साथ जो इनके ताल्लुकात हैं और जिस तरीके से इमाम नफ्स ज़किया और इमाम नफ्स रज़िया को शहीद किया गया वो भी वाक़यात जो हैं हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था अबुल अब्बास सफ़ा के बारे में। अबुल अब्बास सफ़ा जो है वो पहला अब्बासी खलीफा था। ठीक है, अबुल अब्बास सफ़ा का हम मुख्तसरन अगर हम कहें कि वो हमीमा में पैदा हुआ और पढ़ा लिखा बाज़ौक़ इंसान था, और वो एक ऐसा शख्स था जिसने जब खिलाफत संभाली तो उसने अपने आप को अपने पहले खुतबे में जो उसने जामिया मस्जिद कूफा में दिया था
उसने इस चीज़ से दरेग नहीं किया कि वो अपने आप को सफ़ा या खून रेज़ नहीं कहे। उसने लोगों को खुल्लम खुल्ला कहा कि मैं अल-सफ़ा हूँ, तुम लोग अपनी गलत कारियों से बाज आ जाओ, अपनी इन हरकत से बाज आ जाओ और मुझे बतौर खलीफा कबूल कर लो। फिर उसने एक काम ये भी किया कि कुछ लोगों के वज़ाइफ में इजाफ़ा किया और कहा कि ये जो है आपकी खिदमत के सिले में जिन लोगों ने उनका साथ दिया था उनके वज़ाइफ में 100 दिरहम का उसने इजाफ़ा किया और कहा कि आप हमेशा, मुझे उम्मीद है कि आप हुकूमत से ताउन करते रहेंगे और अगर आप हुकूमत से ताउन करते रहें तो मैं भी आपके साथ ताउन जारी रखूँगा। अदरवाइज़ जो लोग मेरी मुखालफत करेंगे या ट्रबल क्रिएट करेंगे तो उनके लिए जो है वो मैं अल-सफ़ा या खून रेज़ हूँ।